जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, एक घूंट एकांकी के लेखक है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। एक घूंट एकांकी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। और एक घूंट एकांकी 1929 में प्रकाशित हिंदी की पहली एकांकी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ऑप्शन है संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा या फिर जीवनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी रेखाचित्र। माटी की मूर्तें इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखाचित्र है और इसके लेखक राम वृक्ष वेणीपुरी हैं। कौन है? राम वृक्ष वेणीपुरी। अगला क्वेश्चन, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन बी नाथूराम शर्मा शंकर। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो नाथूराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को एक नई दुनिया किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को एक नई दुनिया इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, चंद्रवरदाई या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? ऑप्शन है भूषण, केशवदास, देव या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी केशवदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। ऑप्शन है कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में या फिर व्यंग्यकार के रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन बी निबंधकार के रूप में। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं तो निबंधकार के रूप में। इनका प्रमुख निबंध मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञे, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञे। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है या फिर जीवनी नहीं लिखी है? तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बात करें डॉक्टर रामविलास शर्मा की, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी लिखी है। अमृत राय ने कलम का सिपाही के नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है और विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा के नाम से शरत चंद्र की जीवनी लिखी है। अगला क्वेश्चन, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ऑप्शन है मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मराठी। इनमें से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो वह है मराठी। हिंदी की उपभाषाओं की बात करें तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है
पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बाबू कहा गया है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सियाराम शरण गुप्त, काका कालेलकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सियाराम शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बाबू कहा गया है? तो सियाराम शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन, पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिव सिंह सेंगर। पुष्पदंत को भाखा की जड़ इनमें से किसने कहा था? तो शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जायसी। इनमें से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन है दास्य, साख्य, वात्सल्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दास्य। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप कैसा था? तो दास्य भाव का। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? ऑप्शन है रामचंद्र वर्मा, पंडित रामनारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर ठाकुर शिव कुमार सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं थे? तो रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी और इसके संस्थापक क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र पंडित रामनारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल को गद्य काल इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पद्मावत। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पद्मावत, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है मलिक मोहम्मद जायसी? बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है और परमाल रासो जगनिक की रचना है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1961 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। और किसने की थी? तो साहू शांति प्रसाद जैन ने। किसने की थी? साहू शांति प्रसाद जैन ने। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली इनमें से किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट या फिर राधा चरण गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधा कृष्ण दास। निसहाय हिंदू
उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है राधा कृष्णदास। अगला क्वेश्चन, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्रिका। इनमें से किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो केशव दास की रचना रामचंद्रिका को। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, सरहपा या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, राहों के अन्वेषी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है? ऑप्शन है अष्टछाप कवियों को, तार सप्तक कवियों को, भारतेंदु मंडल को या फिर निर्गुण कवियों को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तार सप्तक कवियों को। राहों के अन्वेषी इनमें से किन कवियों को कहा जाता है? तो तार सप्तक कवियों को। और तार सप्तक कवियों को राहों के अन्वेषी सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गोदान या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है। ऑप्शन है मलुकदास की, कबीरदास की, रैदास की या फिर मीराबाई की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह प्रमुख पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है अमृतलाल नागर, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृतलाल नागर। मानस का हंस उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो वह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, पराधीन सबनेहु सुख नाही पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है रहीम दास की, कबीर दास की, मलूक दास की या फिर तुलसीदास की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे? ऑप्शन है अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। कबीरदास इनमें से किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। अगला क्वेश्चन, रीत काल को अलंकृत काल कहा है। ऑप्शन है मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र बंधु। रीत काल को अलंकृत काल इनमें से किसने कहा था? तो मिस्र बंधुओं ने। और रीत काल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था?
ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रैदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर इनमें से किसको कहा था? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन है पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य या फिर कलाकार दीर्घा। राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेपथ्य। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है आदिनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता इनमें से कौन थे? तो गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1953, 1954, 1955 या फिर 1956। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1954। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। और नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। कौन थे? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। और भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भाग 17 में। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन था? ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र शुक्ल या फिर सोमप्रभ सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि इनमें से कौन था? तो वह थे स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन है मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दस कुमार चरितम या फिर रघुवंशम। राइट आंसर है ऑप्शन सी दस कुमार चरितम। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो वह दस कुमार चरितम। और दस कुमार चरितम दंडी की रचना है। किसकी रचना है? तो दंडी की। अगला क्वेश्चन, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, विनोद रस्तोगी या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ अस्क। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? तो उपेंद्र नाथ अस्क का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। ऑप्शन है 1900 ईस्वी से, 1901 ईस्वी से, 1903 ईस्वी से या फिर 1914 ईस्वी से। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1903 ईस्वी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया था? तो 1903 ईस्वी से। और कब तक किया था? तो आपको याद रखना है 1920 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश,
मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, पीडी टंडन, कामता प्रसाद गुरु या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीडी टंडन। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसको कहा जाता है? तो पीडी टंडन को, जिनका पूरा नाम पुरुषोत्तम दास टंडन है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है के बिरला फाउंडेशन, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान इनमें से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। और सबसे पहले सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, ज्ञानपीठ द्वारा या फिर के बिरला फाउंडेशन द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। और यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, जो सबसे पहले 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? ऑप्शन है रसखान, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का। अगला क्वेश्चन, भारतीय युग का एक अन्य नाम है। ऑप्शन है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल या फिर नव सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुनर्जागरण काल। भारतीय युग का एक अन्य नाम इनमें से क्या है? तो पुनर्जागरण काल। अगला क्वेश्चन, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोएं, किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है सूरदास, रहीम, कबीरदास या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरोत्तम दास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो नरोत्तम दास की। अगला क्वेश्चन, इत्वृतात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर छायावादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। इत्वृतात्मकता इनमें से किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की। अगला क्वेश्चन, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने। और इनके प्रमुख ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र।
राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।